बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से छोटी बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। इस कपड़े से मैंने फ्रॉक तैयार की थी। उसमें से ये पीस बच गए थे, जिस 4 पीस है, 2 फ्रंट साइड के और 2 बैक साइड के। और ये ट्राउजर में से बचा हुआ कपड़ा है, एक पीस ये बचा हुआ है। इन सारे पीसों से मैं जबरदस्त सी फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले इस पीस की कटाई करूंगी। इस पीस की चौड़ाई लूंगी मैं 9 इंच। नौ इंच तक सीधी कटाई करूंगी। अब मैं यहां से 6 इंच तक इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। अब यहां पे मैं 6.5 इंच तक सीधी लाइन ड्रा की है। यहां से मैंने रखा 6.5 इंच। अब मैं यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा करके अजाफी पीस उतार दूंगी। अब इसकी लंबाई मैंने रखनी है 24 इंच। यहां तक, यहां से हल्का सा छोटा सा पीस डाल दूंगी यहाँ पे तिरछा। नीचे से अजाफी पीस उतार दूंगी। इस तरह से रख के यहाँ पे पीस अटैच कर दूंगी। अजाफी पीस मैंने इसका उतार लिया। इस तरह से ये डबल फोल्ड है, बैक और फ्रंट साइड के लिए 2 पीस तैयार हो गए। यहां पे इसकी चोट्स डालूंगी इसके दरमियान में। अब ऊपर से कंधे की कटाई कर दूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 6 इंच, क्योंकि यहाँ पे सिलाई मैंने लगानी है, इसलिए मैं तकरीबन 1 इंच अजाफी लूंगी। ऊपर से तिरछा निशान लगाऊंगी आधे इंच में इस तरह से, और कंधे का नाप लूंगी। कंधे की लंबाई रखूंगी 5.5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 7.5 इंच। गले की चौड़ाई होगी 2.5 इंच। गहराई 3 इंच। बैक साइड की गहराई लूंगी 2 इंच।
यहां से मैं रखूंगी 7 इंच इस तरह से, हल्की सी फिटिंग दूंगी इसे। अब बैक साइड के पीस निकाल दूंगी नीचे से। गले की गहराई डालूंगी फ्रंट साइड से। और ये वाली पट्टी इसके दरमियान में अटैच करूंगी। इसकी लंबाई लूंगी इसके हिसाब से। इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 2 इंच ली है। ये डबल फोल्ड है, दरमियान से इसकी कटाई करूंगी। इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके नीचे ये वाला पीस अटैच करूंगी यहां पे, और फ्रंट साइड को मोड़ दूंगी इस तरह से रखते हुए। इसके नीचे अटैच कर दूंगी और इसे इस तरह से फ्रंट साइड को मोड़ दूंगी पट्टी को। इस पट्टी को भी इसी तरह से मैं अटैच करूंगी। और ये जो मैंने पीस कटाई किए थे, लंबाई कम थी इसलिए लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा किया था। तो यहाँ पे मैं ये वाली तिरछी पट्टी अटैच करूंगी और इस पीस को भी दरमियान से कटाई कर लूंगी बैक और फ्रंट साइड के लिए। अब इस पीस को इसके दरमियान में चोंच डाल के पहले इस साइड पे भी सिलाई लगा लूंगी और इस साइड पे भी सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद दरमियान में चोंच डाल के यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अगर आपको इससे भी ज्यादा लंबाई रखनी हो तो मेरे पास ये वाला पीस बच गया था, नीचे लगाए तो इससे भी ज्यादा लंबाई हो जाएगी। ये बैक साइड है, इसे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी, इसे सीधा कर लूंगी। अब इसके लिए कपड़ा कटाई करूंगी जो मैंने गले पे अटैच करना है। इस पीस से गले के लिए कपड़ा कटाई कर लूंगी और आधा इंच छोड़ के फिर इसकी कटाई करूंगी क्योंकि इस कपड़े को मैंने सिलाई लगानी है। सिलाई का मार्जिन मैंने साइड पे छोड़ दिया। ये मैंने बैक साइड के लिए पीस तैयार कर दिया। अब मैं इसी तरह से फ्रंट साइड के लिए भी पीस तैयार कर लूंगी। फ्रंट साइड पे ये वाले पीस अटैच करूंगी। ये मैंने 4 पीस लिए हैं, इसके ऊपर फ्रंट साइड को रखते हुए इसकी गुलाई कर लूंगी। अब इन पीसों पे तकरीबन 2.5 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी। और फ्रंट साइड पे हल्की सी इस तरह से गुलाई दूंगी। ये गुलाई मैंने काट ली है। अब इन पीसों को इस तरह से रखूंगी। इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा
और यहाँ पे भी दूसरी साइड को भी इसी तरह से रख के इस पे सिलाई लगा लूंगी और इस तरह से गले के ऊपर इसे अटैच करूंगी। कॉलर पे मैंने सिलाई लगा के इसे सीधा कर ली है इस तरह से। ये जो मैंने गले पे पीस अटैच करने इसके ऊपर हुक्स लगा दी है। अब मैं इस तरह से रख के इस तरह से यहाँ पे रख के सिलाई लगाऊंगी, फिर इसे मोड़ लूंगी। सिलाई लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। तकरीबन आधा इंच से थोड़ी सी ज्यादा मैंने ये पट्टी ली है। अब ये वाली पट्टी मैं अटैच कर लूंगी इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से। जिस जगह पे मैंने चोट्स डालनी है वो मैंने 3 इंच कटाई की है। यहाँ पे मैं 8 इंच कपड़ा जो है वो चोट्स डाल के अटैच करूंगी। गले को मैंने आपस में अटैच कर लिया। अब इस पीस को इस तरह से रखते हुए पहले ये वाली सिलाई लगा लूंगी, उसके बाद इस साइड वाली सिलाई लगाऊंगी, फिर दरमियान में चोट्स डालूंगी। चोट्स डाल दूंगी। ये चोट्स मैंने डाल ली है। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी। अब मैं इसके कंधों पे अरेब वाली पट्टी कटाई करके अटैच कर लूंगी। कंधों पे पाइपिंग मैंने कर ली है और बटन भी मैंने अटैच कर दिए हैं, साथ ही फिटिंग की सिलाई लगा दी है और नीचे भी हल्का हल्का फोल्ड करते हुए घेरे पे भी सिलाई लगा दी है मैंने।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। अगर आप इसकी लंबाई बढ़ाना चाहें तो किसी भी कलर में इसके नीचे फ्रिल लगा के इसे आप लंबा भी कर सकते हैं, इस डिजाइनिंग को ही। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।